आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आत्मा की स्थितियां। देखिए, हमने 3 बाल्टियां दिखाई हैं। उन बाल्टियों में देखिए हमने जल की स्थितियां दिखाई हैं। तमोगुण में हमने एक गंदे जल को एक काले रंग से दर्शाया है। रजोगुण में हमने जल को देखिए तिरंगों के बीच में दिखाया, जबकि सत्वगुण में हमने उस जल को साफ सुथरा सा शांत सा दिखाया। अब देखिए, तीनों प्रकार के जल में जब हम अपने शक्ल सूरत देखते हैं, हम झांकते हैं, तो देखिए गंदे पानी में तो हमें कुछ भी दिखता नहीं। इसका अभिप्राय क्या है कि तमोगुण में मनुष्य की अज्ञानता की स्थिति होती है, जबकि रजोगुण में ये जो जल हिलता हुआ दिखाया ना तरंगों में, इसमें भी हमें सही से स्थिति का ज्ञान नहीं होता, अपनी शक्ल नहीं दिखती। जबकि सतोगुण की पार्टी में स्वच्छ जल है, जिसमें हम आत्मा का हमें बोध होता है। ये सभी स्थितियां हम सभी भाई बहनों के देखिए जीवन में चलती रहती हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन है। मनुष्य जोनि को कर्म जोनि कहा जाता है, साधना जोनि कहा जाता है। अब देखिए, साधना जोनि का आरंभ तो आप तभी समझोगे ना जब आपके हमारे जीवन में एक सत्वगुण की एक स्थिति मजबूत बन जाती है। अन्यथा एक साधारण मनुष्य देखिए संसारी विषय भोगों में, ये विषय भोग के हैं। ये 5 विषय भोग हैं: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन सभी विषय भोगों से देखिए एक साधारण मनुष्य बहुत अधिक प्रभावित होता है, विशेष रूप से देखिए कलयुग में। क्योंकि कलयुग में देखिए सुख सुविधा के साधन बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। आप देखो ना, हम सभी भाई बहनों के जीवन में अलग अलग सुख सुविधा के कितने ही साधन हैं। ऐसा समझा जाता है कि देखिए तकरीबन 50-60 वर्ष पहले हम सभी भाई बहनों के घरों में कोई मिक्सी जूसर नहीं होता था, वॉशिंग मशीन भी नहीं होती थी। तो ये सभी स्थितियां आज हमारे आपके घरों में है। आज देखिए गर्मियों के दिन चल रहे हैं, हम सभी भाई बहनों के जीवन में देखिए घरों में अलग अलग कमरों में एयर कंडीशन लगे हुए हैं, कूलर लगे हुए हैं। जबकि 50 वर्ष पूर्व की स्थितियों पर यदि आप आकलन करते हो, तो एक साधारण मनुष्य के घरों में देखिए मात्र एक पंखा ही होता था। तो ये जितने भी सुख सुविधा के जो साधन हैं, जिनको हम खरीद कर लाते हैं, ये हम देखने के लिए तो नहीं लाते, इनका हम उपयोग करते हैं। और फिर उपयोग करते करते कब हम भोग करने लगते हैं। देखिए, भोग और योग में बहुत अंतर है। उपयोग में योग जुड़ा होता है, यानी कि जितने आपके हमारे स्थूल शरीर को उसकी एक आवश्यकता होती है, वहीं तक ही हम उसका एक संग करते हैं। तो मनुष्य की स्थिति देखिए योग की बनी रहती है। ये योग शब्द देखिए भगवान के लिए आता है। ये आत्मा और परमात्मा की जब सम्मुखता बनती है ना, तो फिर ये योग की स्थिति आती है। देखिए, आज हमने क्या लिखा है, आत्मा की स्थितियां, और नीचे हमने ऊपर भी एक तीर दिखाया। ऊपर तो हमने देखिए भगवान को दिखाया, और नीचे हमने प्रकृति को दिखाया, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण और प्रकृति एक ही बात है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया ना कि जब प्रकृति के 3 गुणों की एक सम अवस्था होती है, तो वो प्रकृति होती है। जब ये 23 तत्वों में इसका विस्तार होता है, तो फिर इन गुणों में परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा इनमें विषमता लाई जाती है। देखिए, इन सभी बातों की हम अक्सर चर्चाएं करते रहते हैं। और इसी तरह आत्मा के ऊपर जो 3 बंधन है, वो किसके हैं? 3 शरीरों के, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारक शरीर। इन सभी स्थितियों का देखिए हम लगभग प्रतिदिन ही घूम फिर के चर्चा करते हैं, क्योंकि इन चर्चाओं से ही आपका हमारा लिया हुआ ज्ञान जब परिपक्व होता है, टिक जाता है, और आपके हमारी आत्मा के ऊपर ये जो इन 3 गुणों का जो एक जड़ बंधन है, एक मल रूपी बंधन है, जब वो हट जाता है, जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे जब ऐसे रूप से काले बादल आते हैं, तो सूर्य का प्रकाश ढक जाता है। इसी तरह जब आपकी हमारी आत्मा जो कि ज्ञान युक्त बताई है, सभी आत्माएं देखिए ज्ञान युक्त स्वभाव से ही है। ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य योनि में ही आत्मा ज्ञान युक्त रहती है। देखिए, आत्मा सभी की सभी ज्ञान युक्त ना, वो स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन जब जब हम ये जो प्रकृति के विषय भोगों का संग करते हैं, भोग करते हैं,
तो फिर जो प्रकृति के जिस जिस गुण का हम अधिक संग करते हैं, फिर उस संग का रंग कहो, उसका प्रभाव कहो, वो आपके हमारी आत्मा के ऊपर दिखने लगता है। इसीलिए तो देखिए आज की चर्चा में मैंने एक नया शब्द जो जोड़ा है वो बाल्टियों के रूप में। देखिए ये जो तीन नीचे तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जो स्थितियां मैंने दर्शाई हैं, ये मैंने तीन बाल्टियां दिखाई हैं। इन बाल्टियों में देखिए जल है। इन जल की जो अलग अलग स्थितियां हैं उसको मैंने देखिए तमोगुण में देखिए काला रंग बाल्टी में, यानी कि उसमें गंदा पानी है। गंदे पानी में देखिए हम अपनी शक्ल सूरत तो देख नहीं पाते ना, और अक्सर हमें देखिए उसमें थोड़ी बदबू से भी आती है। और दूसरे में देखिए क्या है, पानी तो उतना गंदा नहीं है लेकिन वो हिल रहा है। अब जब हिलता है तो आपको हमारा जो अपनी शक्ल सूरत तो नहीं दिखाई देती। जब भी जल हिलता उल्टा है, इसलिए तो हमने देखिए ऊपर नीचे उसको एक तरंगों से दर्शाया। ये हम रजोगुण की स्थिति में देखिए, तमोगुण में आपका हमारा ज्ञान आवृत हो जाता है, अंधकार आ जाता है, अज्ञानता आ जाती है, मनुष्य लगभग अचेत की स्थिति में होती है। आज देखिए संसार में मनुष्य विषय भोगों में इतने गहरे तल पर एक लिप्त होता जा रहा है, उनका व्यसनी बनता जा रहा है। वो प्रमाद में नहीं, अब वो आलस्य में आ चुके हैं। आलस्य में की स्थिति देखिए तमोगुण की मानी जाती है। रजोगुण की स्थिति प्रमाद से भी जोड़ दी जाती है। रजोगुण में तो मनुष्य की क्रियाएं होती रहती है लेकिन ज्ञान धुंधला होता है। जबकि सत्वगुण की स्थिति में देखिए हमने जो तीसरी पार्टी दिखाई है ना, उसमें देखिए हमने स्वच्छ जल दिखाया, उसमें किसी भी प्रकार का देखिए कोई कालापन नहीं है, कोई हिलता झुलता नहीं। अब जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए एक स्वच्छ जल होता है, अब बाल्टी में देखिए स्वच्छ जल हो, तो जब हम उसमें अपनी दृष्टि डालेंगे तो आपको हमारी अपनी जो शक्ल सूरत है वो दिखाई देने लगती। इसका अभिप्राय क्या है कि आपको हमें सत्वगुण की स्थिति में परमात्मा का बोध होने लगता है, अपने स्वयं की आत्मा का स्थिति का बोध होने लगता है। देखिए इन सभी उदाहरणों को जब हम एक ज्ञान पूर्वक उन पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, देखिए उदाहरण तो जितने भी दिए जाते हैं वो किस लिए दिए जाते हैं, ताकि हम अपने मूल ज्ञान की स्थिति में आ जाए। हम तो देखिए इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर प्रतिदिन ही परमात्मा की प्रेरणा से एक वीडियो तैयार करते हैं। उस तैयार की गई वीडियो का जो भी हम नाम रखते हैं, फिर उस नाम के इर्द गिर्द ही हम अपनी चर्चा को एक दिशा देते हैं। और अलग अलग उदाहरणों से देखिए हम परमात्मा को और आत्मा को जब हम सही यथार्थ रूप में समझ जाते हैं तो फिर मनुष्य को ये जो प्रकृति के जो तीन गुण हैं इनका जो एक भोग करता है उसका फिर वो ज्ञान पूर्वक उसको एक वैराग्य होने लगता है। जैसे ही देखिए इन पदार्थों से कहो या विषय भोगों से मनुष्य का ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है, जो कि बहुत ही देखिए कोई आसानी से नहीं होता। इसीलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य जोनि पाकर मनुष्य को सत्संग करते रहना चाहिए, ज्ञानमय स्थिति में रहना। देखिए सत्संग करने का अभिप्राय क्या है कि सत्वगुण की स्थिति में रहना। हम सत्संग में क्या करते हैं, हम ये जो प्रतिदिन हम भी जो सत्संग की बातें करते हैं, हम प्रकृति के तीन गुणों की एक यथार्थ स्थिति का एक वर्णन करते हैं। इसी तीन गुणों से ही आपके हमारे तीन शरीर बने, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जिसका कि देखिए बंधन आत्मा के ऊपर है। आत्मा तो देखिए एक ज्ञान युक्त चेतन तत्व है। शास्त्रों में कहा गया ना, परमात्मा एक सच्चिदानंद स्थिति है, आनंद युक्त है। परमात्मा में नित्य आनंद बना रहता है। और परमात्मा को एक सर्वव्यापी सत्ता भी कहा जाता है, सर्वदेशीय भी कह दिया जाता है, जबकि आत्मा को एक देशीय कहा जाता है। यानी कि आत्मा देखिए एक स्थान पे है। आत्मा को अनु भी कहा जाता है। और आत्मा का देखिए स्वभाव है कि वो सदा ही सुख पाने की उसमें एक प्रवृत्ति होती है। और सुख भी हम कैसा चाहते हैं कि उसमें दुख का मिश्रण नहीं, परम सुख चाहते हैं। उसी परम सुख का ही देखिए दूसरा नाम शास्त्रों में आनंद कहा गया। आनंद का देखिए कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। उसके आनंद में किसी भी प्रकार का दुख का लेश मात्र भी नहीं होता। और ये आनंदमय स्थिति किसके लिए कही गई है? आत्मा के लिए कहीं नहीं कही गई।
परमात्मा के लिए कही गई। परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा जाता है। यानी आनंद में देखिए ज्ञान भी रहता है, जैसे सच्चिदानंद शब्द है ना, आनंद में देखिए चित्त भी रहता है, और चित्त सत्य है, नित्य है। ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है ना, ये सदा नित्य बना रहता है। ये जो हम बार बार कहते हैं सत्संग करो सत्संग करो, ये इसलिए कहते हैं कि आपकी हमारी आत्मा के ऊपर जो प्रकृति के 3 गुणों का जो एक मल चढ़ जाता है, यानी कि आपका हमारा ज्ञान आवृत हो जाता है, आसान भाषा में कहो तो ढक जाता है। जब ढक जाता है तो फिर हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि हमें सत्संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। और ये सत्संग की स्थितियां देखिए, आप देखोगे कि आपके हमारे शरीर की देखिए, स्थूल शरीर की 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। अक्सर देखिए बचपन अवस्था में मनुष्य का जो एक स्थूल शरीर है वो अधिक तामसी बना रहता है, अज्ञानता में रहता है, परमात्मा का कोई ज्ञान विज्ञान उसको समझ नहीं आता। और जैसे जैसे मनुष्य के जीवन में देखिए किशोरावस्था आती है, युवावस्था आती है, तो मनुष्य की क्रियाएं बढ़ने लगती हैं, उसमें रजोगुण की एक अधिक लालसा बढ़ने लगती है। ये रजोगुण में क्या है, देखिए क्रियाएं के साथ साथ ये विषय भोगों की इच्छाएं बढ़ने लगती। अक्सर आपने देखा होगा कि युवावस्था में मनुष्य अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है। उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, देखिए धन को तो हमने नाश्ते में, दोपहर के भोजन में या रात को खाना नहीं होता। उस धन से हम अधिक से अधिक संसारी विषय भोगों को भोगना चाहते हैं। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो एक परस्पर आकर्षण कहा गया, ये रजोगुण के कारण है। यानी कि युवावस्था आने पे मनुष्य का रजोगुण बढ़ने लगता है। ये रजोगुण की अमर्यादित स्थितियां ही मनुष्य को कभी कभी देखिए फिर तमोगुण में भी गिरा देती है। देखिए बचपन अवस्था जो एक स्वभाव से शारीरिक रूप से एक तामसी माना गया है, वो एक अलग स्थिति है। लेकिन जब मनुष्य युवावस्था में प्रवेश करने के बाद यानी कि रजोगुण का भी संग करता है, और फिर तामसी भी बढ़ जाता है। देखिए आज मनुष्य का जीवन मांसाहारी होता जा रहा है, वो विभिन्न प्रकार के व्यसन लेने शुरू कर दिए। ये नशे के जितने भी देखिए ये जो पदार्थ हैं, शराब का पीना है, सिगरेट, गुटखा, सुपारी, अक्सर आप देखोगे ना टीवी पे, मोबाइल पे भी जब कभी कोई ऐसे विज्ञापन आते हैं, वो आपकी रजोगुनी इच्छाओं को ही एक और अधिक भड़काते हैं। संसार में जितने भी ये जो विज्ञापन आते हैं, ये सभी के सभी रजोगुण को आप क्रियाशील करते हैं, यानी कि आपके रजोगुण को अधिक से अधिक एक अग्नि देते हैं, भड़काते हैं कि आप इनका भोग करो। देखिए कोई सतोगुण की लिए कोई प्रचार नहीं होता। हम जो आध्यात्मिक वीडियो जो प्रतिदिन तैयार करते हैं, किस लिए, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में रजोगुण मर्यादा में रहे, मनुष्य जोनि पाकर आपके हमारे कर्मों में सुधार आए। देखिए जब मनुष्य मांसाहार का सेवन करता है, ये तो देखिए शास्त्रों में निषेध कर्म कहा गया। जब मनुष्य को ये ज्ञान ही नहीं है कि हम जो पाप कर्म आज कर रहे हैं उसका भविष्य में हमें दुख रूपी फल भोगना ही पड़ता है। देखिए कर्म फल सिद्धांत की जब तक हमें बारीकियां समझ नहीं आती, ये समझ कब आती है, जब मनुष्य सत्संग करता है। और सत्संग भी देखिए निरंतर करता रहता है। कोई एक वीडियो सुन ली, 2 वीडियो सुन ली, इससे देखिए कोई सत्संग की कोई आपके हमारे मन में ज्ञान टिकता नहीं। देखिए भौतिक ज्ञान लेने के लिए हम 17, 18, 20 वर्ष लगा देते हैं। बचपन से ही देखिए 2.5-3 वर्ष का होता है बच्चा, तो उसको प्ले स्कूल में भेजा जाता है, फिर नर्सरी, फिर माध्यमिक, फिर ऊंची शिक्षा, फिर कॉलेज, फिर और ऊंचे ऊंचे संस्थानों में भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो भौतिक शिक्षा लेने के लिए ही हमें देखिए जीवन के 20-25 वर्ष लगाने पड़ते हैं, तब जाकर हमारे अंदर कोई योग्यता आती है कि हम धन अर्जित कर सकें। जबकि आध्यात्मिक संसार में देखिए, आध्यात्मिक दुनिया में अक्सर एक साधारण मनुष्य चाहता है कि मुझे एक ऐसी 5-10 मिनट की कोई ऐसी वीडियो सुना दो कि मुझे परमात्मा का ज्ञान विज्ञान पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। हालांकि देखिए परमात्मा का ज्ञान विज्ञान 1 मिनट का ही है, लेकिन वो 1 मिनट की अवस्था तो देखिए कई जन्मों के बाद आती है, जब आपका हमारा ज्ञान पूर्ण रूप से टिक जाता है।
देखिए मैं भी तकरीबन 20-22 वर्षों से लगभग 1-1:30 बजे उठ जाता हूँ। मैंने भी देखिए महापुरुषों का बहुत ही अधिक गहरे तल पे सत्संग किया है, फिर उस पर देखिए शोध किए, शास्त्रों का अध्ययन किया। मैं भी अपने आप को आज किसी भी पूर्व स्थिति में नहीं पाता। ये अलग बात है कि देखिए जब हम एक दिशा में अपना जीवन लगाते हैं तो फिर वहाँ उस दिशा विशेष की हमें जानकारियाँ कहो, एक परमात्मा से जुड़ना एक आसान हो जाता है। इसीलिए तो मैं बार बार जोर देकर सभी भाई बहनों से विनती करता हूँ कि हमें ब्रह्म मुहूर्त का संग करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त प्रकृति का देखिए एक शुद्धतम समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया सत्संग ही आपके हमारे जीवन की एक सकारात्मक दिशा लाता है। सकारात्मक दिशा क्या है कि सर्वप्रथम मनुष्य देखिए तमोगुण से एक निकल के रजोगुण में आए, फिर रजोगुण से निकल के सत्वगुण की स्थिति में आए, और सत्वगुण में अपनी स्थिति जब वो मजबूत कर लेता है तो फिर वो विशुद्ध सत्वगुण जो कि परमात्मा के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए कहा जाता है, जब आत्मा की ये स्थितियां बनती हैं वही साधना है। और ये साधना निष्काम कर्मों से ही आरंभ होती है, क्योंकि देखिए जब तक आपके हमारे कर्मों में सकामता बनी रहती है, सकामता का अभिप्राय है कि हमें संसारी विषय भोग अच्छे लगते हैं। देखिए स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना, इनको भी देखिए शास्त्रों में तामसी कहा गया। और जिन पदार्थों का ये बना उसके जो सूक्ष्म तत्व क्या है, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इनको भी तामसी कहा गया। अब देखिए तामस का तामस से एक आकर्षण तो बना ही रहता है। इसीलिए तो देखिए हम सभी के स्थूल शरीरों का एक विषय भोगों के प्रति एक लालसा को हो, रुचि को हो, आकर्षण को, वो बना रहता है। लेकिन इस स्थूल शरीर को सर्वप्रथम मन से नियंत्रण में लेना होता है। ये मन क्या है, ये आत्मा का ही समझ लो आप प्राइवेट सेक्रेटरी है। जैसे देखिए कोई मंत्री होता है ना, उसका एक प्राइवेट सेक्रेटरी सचिव होता है, तो वो सचिव के अंतर्गत ही जो जो वो बताता रहता है वो वैसे वैसे अपने हस्ताक्षर करता रहता है। हस्ताक्षर करने का अभिप्राय क्या है कि उसकी स्वीकृति मिलती जाती है। इसी तरह देखिए जो मन और बुद्धि है, देखिए स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, और सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व होते हैं, 5 भोग्य विषय या इन्हीं के ही पदार्थों के सूक्ष्म तत्व लगा लो, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण के पीछे का कारण क्या है, ये विषय भोग ही है, ये गंध रस रूप स्पर्श और शब्द ही है। इसी के बाद ही तो माता के गर्भ में देखिए आपके हमारे शरीरों का निर्माण होता है। भले ही भगवान श्री कृष्ण ने तो देखिए मनुष्य योनि के शरीर को एक रथ की संज्ञा दी है, यानी कि मनुष्य योनि के शरीर का एक विशेष महत्व है। 84 लाख प्रकार की योनियों में केवल और केवल मनुष्य योनि पाकर ही हम अपना सत्वगुण बढ़ा सकते हैं। ये जो धार्मिक कर्म कांड जो रचे गए किस लिए, ताकि आपके हमारे जीवन में सत्वगुण का ज्ञान मिले, सत्वगुण का बोध हो। जब तक मनुष्य देखिए सत्वगुण की स्थिति में ही नहीं आता तो फिर वो विशुद्ध सत्वगुण सत्ता भगवान को तो समझ ही नहीं पाता। देखिए जैसे आईएएस की परीक्षाएं होती है ना, आईएएस की परीक्षा में देखिए वही विद्यार्थी बैठ पाते हैं जो पहले जो आईएएस द्वारा ही वो यूपीएससी द्वारा जो एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है उसी को ही देखिए आप सत्वगुण से समझ सकते। जब तक मनुष्य उस प्रिलिमिनरी टेस्ट को पास नहीं करता, उस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता, तो फिर वो आईएएस की जो आगे ऊंची शिक्षाएं होती हैं, जो परीक्षाएं होती हैं, वो उसमें वो बैठ ही नहीं सकता। इसीलिए देखिए ये जो एक रजोगुणी मनुष्य होते हैं ना, ये सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं। देखिए इन बातों को हमें सापेक्ष दृष्टिकोण से स्वीकारना होगा। देखिए जब तक हम गलती को स्वीकारते नहीं है तो फिर हम उसको दूर करने का प्रयत्न भी नहीं करते। मेरी बातों को अन्यथा में नहीं लेना, लेकिन हम अगर रजोगुण में रहते हुए भले ही हम बेमन से सत्संग करते हैं, यदि आपके हमारे जीवन में ये पहली कक्षा ही नहीं आती, देखिए अब कोई मनुष्य पहले ही दिन तो देखिए बीए की कक्षा में या हाई स्कूल में तो नहीं पहुंच पाता, वो भी तो देखिए आरंभिक स्थितियों से आता है। जैसे हम देखिए छत पे चढ़ना होता है, कभी आप सीढ़ी लगाते हैं तो पहला डंडा, दूसरा डंडा, तीसरा डंडा, अब पहले स्थिति में तो 7वें 8वें 10वें डंडे पे नहीं जा सकते।
तो जैसे बच्चा नर्सरी कक्षा में जाता है, ऐसे ही हमें देखिए सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग में हमें धीरे धीरे, भले ही आरंभ में देखिए बेमन की स्थितियां होती, फिर धीरे धीरे ये मन टिकने लगते, क्योंकि आपके मेरे देखिए स्थूल शरीर की ही परमात्मा ने प्रकृति द्वारा एक ऐसी रचना की है। तभी तो जैसे जैसे देखिए युवावस्था समाप्त होने लगता है, एक प्रौढ़ अवस्था का आरंभ हो जाता है, तो आपके हमारे स्थूल शरीर की जो भूखे इंद्रियां हैं वो थोड़ी कमजोर होने लगती है। आंखों से कुछ कम दिखता है, फिर कानों से ऊंचा सुनाई देने लगता है, पाचन क्रिया बिगड़ने लगती है। ताकि ये किस लिए, ये ताकि हमें ये जो विषय भोग हैं, ये जो प्रकृति के 5 विषय भोग हैं, उनके प्रति आपका हमारा एक वैराग्य उत्पन्न हो। देखिए कोई भी स्थूल शरीर की इंद्रियां एक समय सीमा के बाद देखिए कमजोर होना, ये प्रकृति का नियम है। हम सभी के देखिए माता पिता की भी यही स्थिति है। आज जो हमारे बच्चे हैं वो अभी बचपन अवस्था में है या युवा अवस्था में है, तो ये स्थूल शरीर की ये सहज ही ऐसी ऐसी स्थितियां, यानी कि ये जो स्थूल शरीर की में जो एक शिथिलता आती है, ये एक प्रकृति का स्वभाव है। देखिए प्रकृति के पदार्थ में देखिए परिवर्तन एक सहज उसकी है। तभी तो देखिए एक समय सीमा के बाद जब ये शिथिलता इतनी अधिक बढ़ जाती है, देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर का कैसे कैसे विकास होता है। आरंभ में तो देखिए माता के गर्भ में एक कोशिका से फिर वो कोशिकाएं बढ़ती जाती है, तभी तो शरीर का पूरा निर्माण होता है। और 9 महीने और 9 दिन के बाद जो एक स्थूल रूप से एक बच्चा जन्म लेता है, फिर उसमें देखिए नई नई कोशिकाएं आती रहती हैं, वो वृद्धि होती रहती है। और फिर प्रौढ़ अवस्था में क्या होता है कि आपकी हमारी नई कोशिकाएं तो बन नहीं पाती, पुरानी समाप्त होती जाती हैं। उसी से ही आपके हमारे स्थूल शरीर में भी देखिए झुर्रियाँ पड़ने लगती है, वृद्धावस्था आने लगती है। तो ये सभी स्थितियों को हमें देखिए ज्ञानपूर्वक समझना होगा। ये जैसे जैसे आपका हमारा प्रकृति द्वारा रजोगुण कमजोर होता है, लेकिन यदि मनुष्य देखिए प्रौढ़ अवस्था में या वृद्धावस्था में प्रवेश होने के बाद भी रजोगुण को ही बार बार पकड़ने की कोशिश करता है, तो फिर उसका देखिए वो सतोगुण का जो एक अवसर होता है वो हाथ से निकल जाता है। देखिए आज संसार में देखो ना, प्रौढ़ अवस्था में या वृद्धावस्था में भी लोग जन्मदिन मनाते घूम रहे हैं। देखिए जन्मदिन मनाने से कोई मेरा वैसा विरोध नहीं, लेकिन ये एक राजसी क्रियाएं हैं। संसारी विषय भोगों में जितना अधिक हम लिप्त होते हैं, उछलते कूदते हैं, नाचते हैं, तो आपका मेरा रजोगुण एक बढ़ने लगता है। और देखिए शारीरिक रूप से तो वो रजोगुण एक शिथिल रूप से जा रहा है, लेकिन मानसिक रूप से हम जब रजोगुण बढ़ाते हैं तो फिर आपके हमारे मन की स्थितियां में वो परमात्मा का जो एक सतोगुणी स्थितियां हैं या विशुद्ध सतोगुणी स्थितियां से मनुष्य जुड़ नहीं पाता। देखिए इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। जब हम रजोगुणी गतिविधियों में ही अधिक लिप्त रहते हैं, हम जन्मदिन मनाने में ही अपना अधिक समय गवाते हैं, उन विषय भोगों में ही देखिए लिप्त रहते हैं, तो फिर आपका हमारा सतोगुण का प्रवेश हो नहीं पाता। और जब तक देखिए मैंने कहा ना सतोगुण में प्रवेश नहीं होता, जैसे मैंने 3 पार्टियां दिखाई हैं। देखिए जब जब हम तमोगुण में देखिए हम मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं, विषय भोगों में लिप्त रहते हैं, व्यसनी बन जाते हैं। ये जो आज सिगरेट पी रहे हैं लोग, शराब पी रहे हैं, विभिन्न प्रकार के नशे कर रहे हैं, ये गुटखा तंबाकू सुपारी खाते हैं, तो मनुष्य का वो तमोगुण बढ़ता है। तमोगुण का मतलब यही है कि आपका हमारा ये परमात्मा का ज्ञान विज्ञान बिल्कुल समझ नहीं आता, अज्ञानता में, अंधकार में। तभी तो ये हमने आत्मा की ये जो 3 स्थिति है ना, क्योंकि जैसे आपका हमारा देखिए ब्लड प्रेशर कभी कम कभी अधिक होता है। कभी कभी आपने अपना कभी ईसीजी करवाया हो तो उसमें भी आपके हमारे तरंगे ऊपर नीचे होती हैं। इसी तरह मनुष्य जोनि पाकर आपके हमारे मन की स्थिति कहो या आत्मा की स्थिति, देखिए आत्मा एक ज्ञान स्वरूप तत्व है। उसका जो मन है, बुद्धि है, ये एक हथियार है जिसको मैंने अभी प्राइवेट सेक्टर सचिव के नाम से भी संबोधित किया। देखिए एक वीडियो हमने तैयार किया था तकरीबन 1.5-2 वर्ष पहले, मन एक दूरदर्शन। इसका अभिप्राय क्या है कि देखिए मन अपने चिंतन द्वारा ही देखिए
कौन कौन सी दुनिया में चले जाता है, सपनों की दुनिया में चले जाता है, चांद सितारों की दुनिया में चले जाता है, तभी तो ये दूर के दर्शन कराता है। इसी तरह ये जो संसार के 5 भौतिक विषय हैं, ये हमें बार बार इन्हीं के ही दर्शन करवाता है। इनके दर्शन होने से फिर बार बार मनुष्य की देखिए ये रजोगुण की स्थितियां होती हैं। देखिए जब मन में बार बार तरंगे उठती रहती है ना, ये रजोगुण की स्थितियां हैं। एक शास्त्र है आपका हमारा योग दर्शन, उसमें देखिए चित्त वृत्तियों का एक निरोध होना, रुक जाना, देखिए रोकना एक अलग स्थिति है। हम अक्सर देखिए जो साधना करते हैं, हम अपने आप को एक परमात्मा के सम्मुख बनाने की जो एक प्रयास करते हैं, चेष्टा करते हैं, उस स्थिति का नाम योग नहीं है, वो योग के दिशा में एक प्रयत्न मान सकते हो। शास्त्र में योग दर्शन में कहा गया जब चित्त वृत्तियों का निरोध अपने आप सहज रूप से हो जाता है, हमें करना नहीं पड़ता। देखिए आज हम सत्संग करते हैं, कथा कहानियां सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, जप तप करते हैं ताकि हमें परमात्मा की याद आए। ये आपका हमारा एक प्रयास होता है सत्वगुण की स्थिति बनाने का। क्योंकि देखिए हमने जो 3 बाल्टियों में जो 3 अलग अलग स्थितियां, ये गुणों के हिसाब से, प्रकृति के गुणों के हिसाब से ही दर्शन। जब मनुष्य का मन रजोगुण में बार बार विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करता है, कभी एक भोग, फिर दूसरा भोगा, फिर तीसरा भोगा, और इसी के लिए आपकी हमारी दिनचर्या घूमती है, तब ऐसी स्थिति में आपका हमारा मन चंचल माना जाता है। जैसे बाल्टी में देखिए जल हिलता हो तो आपको हमें शक्ल सूरत नहीं दिखती। इसका अभिप्राय क्या है कि हमें आत्मा के मूल लक्षण का बोध नहीं होता। जब आत्मा का ही मूल स्थिति का जो कि ज्ञान स्वरूप है बोध नहीं होता, तो फिर परमात्मा तो देखिए और भी दूर की अनंत स्वरूप सकता है। देखिए मैं तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 और विशुद्ध सत्वगुण परमात्मा को 1000 की संख्या से भी दर्शाता हूँ, ताकि आपको में इनका एक भेद समझ में आए। देखिए तमोगुण की 1 का अंक मैंने इसलिए परिभाषित किया है ताकि आपके हमारे जीवन में देखिए अर्थ के आधार पर, धन के आधार पर 1 के सिक्के का क्या महत्व, और यदि मनुष्य 1 के सिक्के को ही अधिक महत्व देता है, यानी कि जहां हमने परमात्मा को महत्व देना चाहिए वहां हमने देखिए ये सिक्कों को महत्व दे दिया। ये सिक्के क्या है, देखिए ये 5 भोग विषय एक सिक्के के समान ही है, तामसी स्थिति है। जब हम भोगों में गहरे तल पे उतर जाते हैं तो फिर हमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान दूर की बात, हमें परमात्मा की अनुभूति भी नहीं होती, हमें आत्मा की ही स्थिति का बोध नहीं होता, हमें सतोगुण की स्थिति का ही बोध नहीं होता, जो कि प्रकृति का एक शुद्धतम समय होता है। फिर ऐसी स्थिति में देखिए मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में भी सोया रहता है। तो ये जो 3 बाल्टियों की जो जल से मैंने एक स्थितियों का बोध करा है, देखिए सत्वगुण की स्थिति में एक स्थिर जल है, शांत जल है। जब आपका मेरा मन सत्वगुणी होता है तो फिर परमात्मा का सत्संग सुनने में आपकी हमारी एक जिज्ञासा बनी रहती है, उत्सुकता बनी रहती है, परमात्मा की बातें सुनने में अच्छा लगता है। जब जब हम देखें सत्वगुण में अपने आप को स्थित कर लेते हैं और विशुद्ध सत्वगुण यानी कि परमात्मा को पाने का लक्ष्य बना लेते हैं, ये जो 100 और 1000 के बीच की जो एक यात्रा है, इसी को ही साधना कहो, इसी को ही आध्यात्मिक यात्रा समझो। देखिए मैंने इन सभी बाल्टियों में रखे जल को एक अलग अलग स्थितियों से बोध करा के ये आत्मा की ही स्थितियों का बोध करा, क्योंकि मन का इन 3 स्थितियों में रहना, इन गुणों का जैसा जैसा संग करता है, फिर आत्मा के ऊपर भी देखिए ये मन बुद्धि के तो आवरण चढ़ जाते हैं। जब मन विषय भोगों की गलियों में देखिए एक व्यसनी बन जाता है तो वह तमोगुण में गिर जाता है। ये जो आज हम नशे के पदार्थ ले रहे हैं, मांसाहार का सेवन कर रहे हैं, अन्य जीवों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, नीतिगत कार्य करता है, तो ये भी आपका हमारा मन गंदा होता जाता है। फिर ये आपका हमारा जो बाल्टी में जल रखा ना, तमोगुण के समान है, गंदा जल हो जाता है, और फिर इसका भविष्य में देखिए हमें दुख रूपी परिणाम भुगतने पड़ते हैं। और जब जब हम रजोगुण की स्थिति में होते हैं तो आपका मन एक विक्षेप स्थिति में होता है, चंचल होता है, तब भी हमें सतोगुण की बातें अच्छी नहीं लगती। ये जो हम रायसी विषय जब सत्संग करता है, बेमन से करता है, तो उसका मन तो देखिए विषय भोगों में ही घूम रहा होता है। इसीलिए तो वो मन की तरंगे को या मन के विचार को, मन के फुरने, वो विषय भोगों में लिप्त होने के कारण वो परमात्मा का ज्ञान विज्ञान या सत्संग की जो गूढ़ रहस्य वो आपको हमें समझ नहीं आता, क्योंकि रजोगुणी मनुष्य का ज्ञान धुंधला होता है। ये धुंधला का अभिप्राय देखिए धुंध से है। अक्सर जब हम
अपने कोई गाड़ी चलाते हैं, धुंध हो, तो हमें अधिक दूरी का नज़र नहीं आता। हमें अधिक दूरी का नज़र नहीं आता का अभिप्राय क्या है कि हम जो भी कर्म करते हैं उनका भविष्य में कैसा परिणाम आएगा। देखिए, रजोगुनी कर्मों का जो दूरगामी अंततः जो परिणाम होते हैं वो दुख रूपी ही होते हैं। ये रजोगुनी जितने भी कर्म हैं ये अल्पकालिक तुरंत सुख देते हैं, लेकिन भविष्य में जाकर ये हमें दुख ही देते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हमें तमोगुण और रजोगुण की गलियों से निकलते हुए हमें सतोगुण में अपने आप को स्थित करना होगा, ज्ञान में स्थिति में रहना होगा, सत्संग करते रहना होगा, ब्रह्म मुहूर्त का संग करना होगा, ताकि ज्ञान अपनी स्थायी अवस्था में आ जाए, मूल अवस्था में आ जाए, या दूसरे आसान शब्दों में आपकी हमारी जो अज्ञानता है वो मिट जाए। जैसे कि हमने तीसरी पार्टी में देखी, हमने स्वच्छ जल दिखाया ना, ताकि हमें आत्मा का बोध हो, हमें अपने स्थूल शरीर से ऊपर उठते हुए अपने मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर का बोध हो, हमारे कार्य शरीर में कैसे कैसे संस्कार बने हुए हैं, उनके जब मन बुद्धि में फुरने उठते हैं तभी तो हमें उनका बोध होता है। दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि जब तक मनुष्य सत्संग नहीं करता, सतोगुण की स्थिति में नहीं रहता, तो उसको परमात्मा का ज्ञान विज्ञान, आत्मा और परमात्मा की स्थिति का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। देखिए, आत्मा और परमात्मा में एक चुंबकीय आकर्षण है, ये सहज ही प्रीति होती है। आत्मा और परमात्मा ये सजातीय संबंध है, लेकिन आत्मा के ऊपर जब ये तमोगुण और रजोगुण के मल रूपी आवरण इसको एक ढक देते हैं, इसके ज्ञान को, तो फिर आत्मा परमात्मा से विमुख हो जाती है। देखिए, सत्वगुण की स्थिति है 100 की, परमात्मा की यानी विशुद्ध सत्वगुण की स्थिति है 1000 की, और ये जो तमोगुण और रजोगुण इनकी क्या स्थिति है। देखिए, तमोगुण 1 की स्थिति है, रजोगुण 10 की स्थिति है। जब हम 1 या 10 में स्थित होते हैं तो ये जो सत्वगुण की स्थिति ही बहुत दूर है, यानी कि 1 और 10 तो देखिए पास पास है। इसलिए तो कहा जाता है जब जब मनुष्य रजोगुणी विषय भोगों में लिप्त होता है तो उसका तमोगुण में कहो पाप कर्मों में आना जाना बना ही रहता है। और ये जो तमोगुण की स्थिति है या रजोगुण की, दोनों ही स्थितियों से देखिए सतोगुण ही दूर है, तो जो विशुद्ध सतोगुण वो तो और भी अधिक दूर है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बार बार विनती रहती है कि ब्रह्म मुहूर्त का हमें संग करना चाहिए, ताकि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम शास्त्रों का स्वाध्याय करें, चिंतन करें, ताकि आपका मेरा दिनचर्या को हो या रजोगुण एक व्यवस्थित रहे, मर्यादित रहे। जब जब मनुष्य का रजोगुण एक मर्यादा में आ जाता है, भगवान श्री कृष्ण ने देखी ये जो घोड़ों की लगाम स्वयं अपने हाथों में ली, इसका अभिप्राय क्या है, इसका संदेश क्या है, इसका ज्ञान क्या है, शिक्षा क्या है, यही कि हमें अपने विषय भोगों को मर्यादा में रखना। किसकी लगाम से? सत्वगुण की लगाम से, परमात्मा की शरणागति रहते हुए, गुरु की शरणागति रहते हुए, शास्त्रों के आज्ञा अनुसार हमें अपने कर्म करने हैं। दूसरे सरल शब्दों में जी जो आज हमने देखी 3 बाल्टियों के जल का जो उदाहरण दिया, यानी हमने स्वयं को, आत्मा को इस मलिन तमोगुण की एक, जैसे हमने जो काला गंदा पानी दिखाया ना, इससे हमने बचाना है। और रजोगुण की चंचलता से जो हम विषय भोगों में लिप्त हो जाते हैं, बार बार उछल कूद करते हैं, इनसे भी बचाना है, ताकि आपके हमारी सात्विक स्थिति हो, शांतमय स्थिति हो। ये एक स्वच्छ जल जो हमने सतोगुण की तीसरी पार्टी दिखाई है, इसमें ही अपने दिनचर्या रखनी है, अपने जीवन को एक व्यवस्थित रखना है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा का ध्यान लगाते हैं। ऐसा निरंतर संस्कार बन जाने पे फिर आपका हमारा दिनचर्या को हो, रजोगुण एक व्यवस्थित हो जाता है, सात्विक स्थितियां बनी रहती है, क्योंकि अमर्यादित रजोगुण ही मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। जब आपका हमारा देखिए रजोगुण ही एक मर्यादित रहता है, वो सतोगुण की लगाम से एक नियंत्रण में रहता है, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य तमोगुण के मल रूपी आवरण से भी बच जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको प्रेरणादायक लगती हो, तर्क संगत लगती हो, ज्ञानवर्धक लगती हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में सभी भाई बहनों का सतोगुणी
जीवन बने, सात्विक दिनचर्या रहे, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी वीडियो विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, या वीडियो संबंधित आपका कोई प्रश्न हो, या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपका कोई सुझाव हो, इन सभी बातों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। तो अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।